जिसका शरीर शुद्ध नहीं है, जिसकी आत्मा शुद्ध नहीं है, जिसका मन शुद्ध नहीं है, उसके शरीर में देवी देवता क्या करेंगे? राम जी तो पहले ही कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल हो वो इंसान मुझे प्यारा है। जिसके मन में कपट नहीं हो वो इंसान मुझे प्यारा है। जिसके मन में क्रोध नहीं हो वो इंसान मुझे प्यारा है। हाँ, आते भी हैं देवी देवता, ऐसी बात नहीं कि नहीं आते, लेकिन हजारों में से एक के आते हैं और उनको भी हम जैसे बदनाम कर देते हैं। चाहे जो देवी देवता सिर हिलाना शुरू कर देते हैं, उनकी वजह से वो भी बदनाम हो जाते हैं। और हम दौड़ दौड़ के उनके पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इन पर भरोसा नहीं है। ये जो मंदिर में बैठे हैं ना, इन देवताओं पर हमें भरोसा नहीं है महाराज। किसी ने कहा कि मेरे पुत्र नहीं है, बोले वहां चला जा, 5 जातरू कर ले, तेरे बेटा आ जाएगा। जाएगा 5 जातरू कर ली, अभी तक तो आया ही नहीं। किसी ने कह दिया अरे भले आदमी, वहां देवी देवता आते हैं किसी के शरीर में, वहां जा। वो भगवान को छोड़कर वहां चला जाएगा। किसी ने कह दिया अरे तेरी जो पत्नी है ना, उसके गर्भ को तो किसी प्रेत ने पकड़ के रखा है, तांत्रिक के पास जा। यहाँ क्या कर रहा है? दौड़ा दौड़ा तांत्रिक के पास जाएगा, लेकिन भगवान से प्रार्थना नहीं करेगा। भगवान से चरण पकड़ के ये नहीं कहेगा कि प्रभु देना हो तो तेरी इच्छा, नहीं देना हो तो तेरी इच्छा, मैं तेरे चरण नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं बोलेगा। भाग करेगा, तांत्रिक के पास जाएगा, लेकिन भगवान को नहीं। महाराज ये तांत्रिक भी बड़ी अजीब से होते हैं, बड़ी मतवाले होते हैं तांत्रिक भी। आधे तो खुद ही डरा देते हैं, आधे तो खुद ये ही डरा देते हैं। एक बार क्या हुआ, एक इंसान का कुछ काम अटका हुआ था, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है कहा जाता है। उस इंसान का काम अटका हुआ था, वो तांत्रिक के पास चला गया। तांत्रिक अमावस के दिन घर पे आया, 4 कुछ पूजा की, 4 किले उसको दे दी और कहा कि जा रात की 12 बजे शमशान में चारों कोनों पर लगा कराना। निडर था, ओ इसमें कौन सी बड़ी बात है, लगा के आ जाऊंगा। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना, पीछे मुड़ के मत देखना। उसने सोचा है तो डर ही नहीं रहा, डराना तो पड़ेगा। तांत्रिक क्या कहने लगा कि जा जा, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना, पीछे मुड़कर देखा ना तो वापस नहीं आएगा तू। डर भर दिया महाराज। और हाँ, साथ में ये चाकू भी लेकर जा, धार लेकर जा। रात के 12 बजे हुई, अमावस की रात, सन्नाटा छाया हुआ है, काली अंधियारी रात। शमशान गांव से 2 किलोमीटर दूर जंगल में चल पड़ा। अंधेरा सुनसान छाया हुआ है। गांव से बाहर निकला, डरते डरते जा ही रहा था। उसने सोचा कि भूत प्रेतों से कौन बचाता है? हनुमान जी महाराज। उस समय हनुमान जी याद आ गए। मन में हनुमान चालीसा शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, हे हनुमान जी महाराज मेरी रक्षा करना, हे हनुमान जी महाराज मेरी रक्षा करना। पहले याद नहीं आया, पहले नहीं आया कि भूत प्रेतों से पीछा भी हनुमान जी छुड़ाते, पहले याद नहीं आया, आज आ रहा है। अंधेरा था, अंधेरे में जैसे ही जा रहा था, डरते डरते जा ही रहा था कि उसकी झाड़ियों में उसकी धोती उलझ गई महाराज। कभी कभी क्या होता है, जब हम अकेले चलते हैं ना रात में, तो हमारे ही पैरों की आवाज हमें ऐसी लगती है जैसे हमारे पीछे से कोई आ रहा हो। आजमा कर देखना, जब आप अकेले हो ना, सुनसान जगह पर चल रहे हो, तब कान से सुनकर देखना, ध्यान लगाकर देखना, आपको ऐसी आवाज आएगी जैसे मानो कोई आपके पीछे एक और आ रहा है, दबे पांव। उस इंसान को भी वही लगने लगा। जा ही रहा था कि डरते डरते
उसकी धोती अंधेरे में झाड़ी में फंस गई। ओ डर गया, हे भगवान मुझे तो भूत ने पकड़ लिया। अब पीछे मुड़ कर देखूं तो देखूं कैसे? तांत्रिक ने मना किया, पीछे मुड़ कर देखा तो वहीं रह जाएगा। अब पीछे मुड़ के देखने का भी नहीं। बहुत मुश्किल से हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे आया। हाथ से यूं देखा तो झाड़ी थी महाराज। नीट नीट जान बची, सांस आई, धोती को आगे देखते हुए धोती को निकाला, वापस चल पड़ा शमशान के लिए। डरता डरता शमशान में पहुंचा। हे हनुमान जी महाराज मेरी रक्षा करना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हे हनुमान जी महाराज आज के बाद ऐसा काम नहीं करूं, आज मेरी रक्षा कर दो बस। शमशान पर पहुंच गया, शमशान के ऊपर चढ़ गया। चारों किले आसपास देखता जा रहा है, मुझे कोई पकड़ नहीं ले, कोई भूत नहीं आ जाए। चारों किले उस शमशान के कोनों पर गाड़ने लगा। एक कील गाड़ी आसपास देखता जा रहा है, दूसरी कील गाड़ी आसपास देखता जा रहा है, तीसरी कील गाड़ी आसपास देखता जा रहा है। लेकिन जैसे ही चौथी कील गाड़ने वाला था कि उस जमीन के और उस कील के बीच में उसकी धोती का कोना आ गया और वो कील उसकी धोती के कोने पर लग गई महाराज। या पता तो है ही नहीं, डर के मारे आसपास देखता जा रहा है। जैसे वो कील गाड़ कर उठने लगा, वो धोती खिंचाने लगी, कांप उठा। हे भगवान मुझे तो शमशान के भूत ने पकड़ लिया। वहीं अटैक आया और वहीं राम नाम सत्य हो गया। उसे इतना तो विश्वास था कि शमशान में भूत रहता है, इतना तो विश्वास था। लेकिन उसे इतना विश्वास नहीं था कि शमशान में भोलेनाथ भी रहते हैं। अगर उससे इतना विश्वास होता कि ये भूत ने नहीं, हो सकता है भोलेनाथ ने मेरा धोती पकड़ी हो तो शायद वो बच जाता। कहने का मतलब हमें विश्वास नहीं होता कि यहां भी भगवान ही हैं। हम ये दुनिया के नाटक नौटंकी में फंस जाते हैं। आज सोनकादिक ऋषि भी यही पूछ रहे कि हे गुरुदेव समझ में नहीं आता कि आखिर हम पूजा किसकी करें। कोई कहता कि हनुमान जी बड़े, कोई कहता राम जी बड़े, कोई कहता कि भोलेनाथ बड़े। आखिर हम पूजा करें तो करें किसकी? तीसरा प्रश्न है हमारा कि भगवान को वेद में अजन्मा कहा गया है। अजन्मा मतलब जिसका जन्म नहीं होता उसे अजन्मा कहा जाता है। अगर भगवान का जन्म नहीं हुआ तो वो दशरथ नंदन राम कैसे बने? अगर भगवान का जन्म नहीं होता तो वो वसुदेव पुत्र कृष्ण कैसे बने? हमें बताइए। चौथा प्रश्न ये हमारा कि भगवान के कितने अवतार हैं? कोई कहता है कि 10 अवतार है, कोई कहता है कि 24 अवतार है, कोई कहता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसलिए भगवान के अवतार भी अनंत हैं। हमें बताइए कि वास्तविक रूप से भगवान के कितने अवतार हुए? पांचवा प्रश्न ये हमारा कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं है जो छोटी सी बात को बड़ी बनाकर बोले। वक्ता वो श्रेष्ठ है जो बड़ी से बड़ी बात को छोटी बनाकर सामने वाले श्रोता को समझा दे। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है हमारा कि आप हमें कथा ना सुनाएं, बस कथा का सार बताते जाएं। छठा प्रश्न ये है हमारा कि भगवान ने जब इस पृथ्वी पर अवतार लिया था तब प्रभु ने कहा था कि मैं असुरों का संहार करूंगा, पृथ्वी का भार उतारूंगा। जब जब हो ये
धर्म की हानि बाड़े ही असुर महा अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। प्रभु ने कहा था कि मैं धरती का भार उतारूंगा, और वही प्रभु ने गीता जी में कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी प्रभु जी ने गीता जी में, कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में जन्म लेता हूं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो छठा प्रश्न ये हमारा, जब प्रभु इस पृथ्वी पर आए और प्रभु ने धर्म की स्थापना की, स्थापना करने के बाद जब प्रभु वापस अपने गोलोक धाम चले गए, तो फिर धर्म तो अकेला रह गया होगा, फिर धर्म किसकी शरण में गया? कृपा करके हमें इन 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सज्जनों, इन प्रश्नों के उत्तर सुनकर श्री सूत जी महाराज गदगद हो गए और कहने लगे कि हे ऋषियों, मैं आपके इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं परम पूज्य गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज को वंदन करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करना चाहता हूं। कितना विचित्र अद्भुत उनका प्राकट्य है। श्री सुखदेव जी महाराज एक तोते के रूप में गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेला करते थे। राधा रानी ने एक दिन कहा कि हे सुखदेव, आप मृत्यु लोक में जाओ, वहां जाकर भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी ने मना कर दिया, नहीं माता नहीं, मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? अगर मैं मृत्यु लोक में गया ना, तो विष्णु की माया मुझे घेर लेगी, और विष्णु की माया ने मुझे घेर लिया तो ये जो 2-4 माला मैं आपकी जप रहा हूं ना, ये भी छूट जाएगी। इसलिए मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगा। राधा रानी ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें वचन देती हूं, तुम्हारे ऊपर भगवान विष्णु की माया का कोई भी असर नहीं होगा। मैं तुम्हें वचन देती हूं। सज्जनों, एक सुख पक्षी और पक्षिणी के गर्भ में अंडे के रूप में प्रवर्तित हो गए श्री सुखदेव जी महाराज। ये वही सुखदेव हैं जिन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति दिला दी थी। वही सुखदेव जी महाराज है। और वो सुख पक्षी और पक्षिणी दोनों कहाँ रहते थे? कैलाश पर्वत पर रहते थे। और कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ और माता पार्वती भी वहीं रहती थी। एक दिन नारद जी ने सोचा कि आज तो मेरे पास कुछ काम नहीं है, आखिर आज क्या करूं? कुछ तो करना चाहिए मुझे, पर करूं तो क्या करूं? नारद जी ने सोचा चलो एक काम करते हैं, आज किसी में लड़ाई ही करवा देते हैं। कुछ न कुछ तो करूं, मजाक ना सही, आज मैं किसी में लड़ाई ही करवा दूं। लेकिन करवाऊं तो करवाऊं किसमें? नारद जी के मन में विचार आया कि एक बार मेरी वजह से ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी में तो लड़ाई हो ही चुकी है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी में भी लड़ाई हो ही चुकी है मेरी वजह से। बचा कौन? बोले भोलेनाथ और माता पार्वती। अभी तक मैंने लड़ाई नहीं करवाई, चलो आज उन दोनों की लड़ाई करवा देता हूं। सज्जनों, नारद जी का कैसा स्वभाव है जानते हो? जिस घर में रोज लड़ाई होती हो और अगर नारद जी का पदार्पण वहां हो जाए ना, तो वो लड़ाई हमेशा के लिए बंद हो जाती है। लेकिन जिस घर में कभी लड़ाई नहीं हुई हो और अगर नारद जी का पदार्पण वहां हो जाए, तो लड़ाई शुरू भी करवा देते हैं नारद जी।
हमारा शास्त्र कहता है कि नारम ज्ञानम जिति इति खंडयति इति नारद है। जो ज्ञान देता है ना उसे नारद कहते हैं। या फिर नारम अज्ञानम जिति इति खंडयति इति नारद, जो मानव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार छुपा हुआ है उसको ज्ञान रूपी बनाकर जब प्रभु को समर्पित कर दे उसे नारद कहते हैं। हमारे ब्रज में एक और कहते हैं, नारद जी का नाम एक और तरीके से लिया जाता है। कहते कि नारद, जिसकी बात कभी रद्द ही ना हो उसे नारद कहते हैं। नारद की एक और विशेषता है, जिस भी इंसान को नारद जी के दर्शन हुए उस इंसान को प्रभु के दर्शन जरूर हुए, नारायण के दर्शन जरूर हुए। लेकिन आज नारद जी ने सोचा कि चलो माता पार्वती और भोलेनाथ में लड़ाई करवा देते हैं। नारद जी चल पड़े। भोलेनाथ तो साधना में लगे हुए थे, आसन लगाकर बैठे हुए थे, साधना कर रहे थे। माता पार्वती कुटिया में थी। नारद जी जैसे निकलने लगे भोलेनाथ को प्रणाम किया। बाबा प्रणाम करता हूं। बाबा प्रणाम करता हूं। माता जी कहाँ हैं? बोले कुटिया में। ठीक है, मुझे थोड़ा सा उनसे काम है, आप बैठो भजन करो, मैं माता जी से मिलकर आता हूं। बाबा ने भी सोचा रे नारद आज तो कुछ और ही सोच के आया है। नारद आज तो कुछ न कुछ गड़बड़ तो है, पर देखता हूं क्या करता है तू। बाबा तो तपस्या में बैठ गए, लीन हो गए। इधर जैसे ही नारद जी माता पार्वती की कुटिया में प्रवेश हुए, माता पार्वती ने जैसे नारद जी को देखा बड़ी खुश हो गई। अरे वाह नारद, आओ नारद आओ विराजो। नारद जी को आसन दिया। कहने लगी अरे नारद क्या बात है, बड़े दिनों में दिखाई दे रहे हो, कहीं आना जाना बंद कर रखा है क्या? नारद जी को लड्डू परोस दिए। नारद जी लड्डू खाने लग गए। नारद जी कहने लगे अरे मैया क्या बताऊं, आजकल मैंने सभी जगह आना जाना छोड़ दिया है। बोले क्यों, ऐसा क्या हुआ? अरे मैया जहां भी जाता हूं ना सबके सब झूठे हैं। आजकल कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब मतलबी हो गए हैं। अरे नारद ये कैसी बात कर रहे हो? बोले हाँ मैया, स्वार्थ के पीछे प्रेम करते हैं सब। मनुष्य को ही छोड़ो, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। जिसके पीछे स्वार्थ होता ना मैया, बस उसी से प्रेम करते हैं, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने तो आना जाना ही छोड़ दिया। अरे नारद पता नहीं, लोगों का तो पता नहीं, लेकिन महादेव में और मुझ में, भोलेनाथ और मुझ में तो इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि बस पूछो ही मत। अच्छा मैया? बोले हाँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैया जिससे प्रेम होता है ना उससे कुछ छुपाया भी नहीं जाता। जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना तो उससे कुछ छुपाया भी नहीं जाता। बोले हाँ नारद, भोलेनाथ ने आज तक मुझसे कुछ नहीं छुपाया। अरे वाह मैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो नारद, कहते हैं कि गुरुजी जो गुरु मंत्र देते हैं ना वो किसी को नहीं बताना चाहिए, ना तो अपनी पत्नी को ना अपने पति को, किसी को भी नहीं बताना चाहिए। लेकिन नारद, मेरे भोलेनाथ ने तो सबसे पहले आकर मुझे ही बताया कि पार्वती, मुझे मेरे गुरुजी ने ये गुरु मंत्र दिया है। इतना प्रेम करते हैं भोलेनाथ मुझसे। अब देखिए नारद जी लड़ाने के लिए अपनी चाल चल रहे हैं माता पार्वती से। अच्छा मैया? बोले हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है।
तो मैया फिर तो आपको ये भी बता दिया होगा भोलेनाथ ने कि आपसे पहले भी कई बार शादियां हो चुकी। किसकी किसकी मतलब आपको नहीं बताया? बोले नहीं। अरे रहने दो मैया, रहने दो, मुझे क्या मतलब, मैं तो वैसे ही आ गया था। ठीक है मैया मैं जाता हूं। अरे नारद कहां जा रहे हो? अब महाराज जिसकी नई नई शादी हुई हो और उस पत्नी को पता नहीं हो कि मेरे पति की बहुत सारी शादियां पहले भी हो चुकी है और एकदम पता चले तो वो जाने देगी? अरे नारद कहां जा रहे हो? रुको रुको, पहले बताओ किसकी शादियां हुई? बोले मैया आपको नहीं पता? बोले नहीं। सच में? बोले हाँ। अरे मैया भोलेनाथ भी कितने झूठे हैं, आपको नहीं बताया? बोले नहीं। अरे मैया आपका तो पता ही नहीं आप कौन से नंबर वाली हो। क्या कह रहे नारद जी? अरे मैया आपको तो पता ही नहीं कि आप कौन से नंबर वाली हो। भोलेनाथ की तो कई बार शादियां कर चुके हैं, कई बार शादियां हो चुकी भोलेनाथ की। अच्छा? बोले हाँ। और आप कहते हो कि आपसे प्रेम करते हैं? अरे क्या क्या आप प्रेम करते हैं? आप जानते हो पहले की जो पत्नियां थी ना उनसे कितना प्रेम करते थे, कितना। अरे उनके मरने के बाद भी उनकी जो सिर है ना उठाकर अपनी माला में पिरो लेते हैं। देखो ये आपको पता है गले में जो मुंड माला है ना उसमें किसके मुंड लगे हुए हैं? बोले नहीं। अरे मैया वो पहले की पत्नियों के मुंड लगे हुए हैं, इतना प्रेम करते थे उनसे। आपसे क्या खाक प्रेम करते हैं भोलेनाथ? मैया को क्रोध आ गया। भोलेनाथ इतने झूठे निकले। मैया ने सारे आभूषण निकाले, काले वस्त्र पहने अको भवन में चली गई। इधर भोलेनाथ का रोज का नियम था, जैसे ही साधना करके उठते थे तो एक जोर से जयकारा लगाते थे। उधर से माता पार्वती भी लगाती थी, तब जाके भोलेनाथ अपनी साधना से उठते थे। आज भी जयकारा लगाया जोर से, जय सिया राम। पर जैसे आप लोगों ने नहीं लगाया ना, ऐसे माता पार्वती ने भी नहीं लगाया। भोलेनाथ ने सोचा कि सुनाई नहीं दिया होगा, दोबारा लगाकर देखता हूं। भोलेनाथ ने फिर जयकारा लगाया कि जय सिया राम, लेकिन माता पार्वती ने फिर भी नहीं लगाया। भोलेनाथ को याद आ गई, अरे नारद कर गया गड़बड़ी कुछ न कुछ। भोलेनाथ ने फिर जोर से जयकारा लगाया, जय सिया राम। हमारे सज्जन तो ऐसे बैठे हो जैसे पत्थर लगने वाली हो ना, बस आने वाला हो। किसी के मुंह से राम जी का नाम भी नहीं निकल रहा महाराज। जय सिया राम। लेकिन उधर से आवाज आई कि पहले वाली कोई बुला लो, मैं तो नहीं आने वाली। क्या कहा माता पार्वती ने कि पहले वाली कोई बुला लो, मैं तो नहीं आने वाली। पहले वाली को? अरे नारद तू तो बहुत कुछ गड़बड़ी कर गया, अब तो मुझे ही उठकर जाना पड़ेगा। भोलेनाथ अपने आसन समेट के उठ के जाने लगे। देखा तो माता पार्वती को भवन में चली गई। सज्जनों, पहले जब मकान बनाया जाता था ना तो एक कमरा अलग से बनाया जाता था। उस कमरे के ऊपर लिखा रहता था कोप भवन। अगर पहले की स्त्रियां उस कोप भवन में चली जाती तो पति बड़े आराम से समझ जाते थे कि पत्नी रूठी हुई है। बड़े ही मनोहार से मनाया करते थे उनको। आजकल की माताएं ऐसी नहीं है, बड़ी सीधी है बेचारी सभी माताएं। रूठी एक साड़ी लाकर दे दो मन जाएगी। ज्यादा रूठी मायके जाने के लिए बोल दो, तुरंत तैयार हो जाएगी। पहले की माताएं अच्छी है, अब की माताएं अच्छी है। पहले की तो बहुत मुश्किल से माना करती थी। आज भोलेनाथ जैसे ही कोप भवन में गए, माता पार्वती से पूछने लगे कि हे पार्वती, आखिर हुआ तो हुआ क्या हुआ? तो इसे रूठी हुई क्यों है?
पार्वती जी कहने लगी कि भोलेनाथ, मैंने तो सोचा था कि आप ऊपर से ही काले हो। क्या कह रही है माता पार्वती कि हे भोलेनाथ, मैंने तो सोचा कि आप ऊपर से ही काले हो, मुझे क्या पता था कि आप तो अंदर से भी काले ही निकलोगे। पार्वती, ऊपर से काला हूं वो तो ठीक है, बराबर बोला आपने, मैं ऊपर से काला हूं, लेकिन अंदर से काला, अंदर से काला तो वो होता है जो कपटी होता है। और पार्वती, मैंने तो कोई कपट नहीं किया। प्रभु, क्या आपने कभी मुझे बताया कि जो ये आप मुंड की माला पहन के रखते हो ना, इसमें किसके मुंड लगे हुए हैं, कभी बताया? भोलेनाथ की आंखों में आंसू आ गए। अरे पार्वती, तूने कभी मौका ही नहीं दिया बताने का। जानते हो इसमें किसका मुंड लगे हुए हैं? बोले बताओ, मुझे क्या पता। अरे पार्वती, इसमें किसी और के नहीं, इसमें तो तुम्हारे ही मुंड लगे हुए हैं। वैसे तुम जगदम्बा हो, आदि शक्ति हो, महाकाली हो, लेकिन जब जब तुम दुष्टों का संहार करने के लिए अलग अलग रूप धारण करती हो ना, तब तुम्हारी याद मुझे हमेशा बनी रहे, इसलिए मैं तुम्हारे शरीर से मुंड उठाकर अपने गले में पिरो लेता हूं। यानी ये सब मेरे मुंड है? बोले हाँ, आपकी ही मुंड है। हे भोलेनाथ, मैंने तो सोचा ही था कि आप कपटी हो, लेकिन आप तो और महाकपटी निकले। क्यों? अब क्या हुआ? अरे भोलेनाथ, आपने ऐसी कौन सी दवाई खा रखी है जो आप तो मरते ही नहीं हो, बार बार मुझे मरना पड़ता है? अगर महाकपटी नहीं होते तो वो दवाई मुझे भी पिलाते। सजनों, माता पार्वती और भोलेनाथ में तो अक्सर लड़ाई होती रहती है, किसी न किसी बात पर, किसी न किसी बात पर लड़ाई होती रहती है। माता पार्वती ने जिद की कि भोलेनाथ देखो, भगवान शिव, भगवान विष्णु सोने के महल में रहते हैं, मुझे भी सोना चाहिए। मेरी बहन लक्ष्मी सोने के महल में वास करती है, मुझे भी महल चाहिए सोने का। भोलेनाथ समझाने लगे, पार्वती, अपने किस्मत में सोने का महल नहीं है, तो अपने किस्मत में तो ये राख ही है, उठा और चल। तो फिर हम कहाँ रहेंगे? बोले शमशान है ना, इसी में हमारा वास है। बोले नहीं भोलेनाथ, मुझे तो महल चाहिए। भोलेनाथ हार गए पार्वती की जिद पे। भोलेनाथ ने सोने का महल बना दिया, जिसे हम लंका बोलते हैं ना। भोलेनाथ ने माता पार्वती के लिए सोने की लंका बना दी। रावण आया, पूजा करवाई। भोलेनाथ ने रावण से पूछा, बोल तुझे दक्षिणा में क्या दूं? उद्घाटन करने आया था रावण सोने की लंका का। भोलेनाथ ने पूछ लिया कि बोल तुझे दक्षिणा क्या दूं? बोले भोलेनाथ, दक्षिणा देना ही चाहते हो? बोले हाँ। मुझे खुश करना चाहते हो? बोले हाँ। ये सोने की लंका ही दे दो दक्षिणा में, जिसकी पूजा करवाने आया वो ही दे दो। अब मांग लिया तो मना तो नहीं कर सकते। भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, ले जा, सोने की लंका ही ले जा। पार्वती से कहा कि पार्वती, कहा था ना मैंने, अपने किस्मत में तो रखोड़ो ही है, लगा और चल वापस। माता पार्वती को क्रोध भी आ गया। माता पार्वती ने श्राप भी दिया कि एक दिन इस सोने की लंका को मैं ही भस्म करूंगी, और आखिर में माता पार्वती ने भस्म भी किया। जलाई हनुमान जी ने थी, लेकिन हाथ तो, श्राप तो माता पार्वती का ही था। आपको पता है, पहले के फोटो में आपने देखा होगा, हनुमान जी की पूंछ में घंटी बंधी रहती थी, जानते हो? पहले के फोटो में देखा होगा आप लोगों ने, हनुमान जी की पूंछ में घंटी बंधी रहती थी, छोटी सी। वो घंटी माता पार्वती ही थी जिन्होंने लंका को जलाया था।
कहने का मतलब माता पार्वती और भोलेनाथ में तो अक्सर झगड़ा होता ही रहता है। कभी भांग के ऊपर हो जाता है, गांजा भांग के ऊपर, भांग घुटवाते माता पार्वती से। माता पार्वती कहती है कि ये भांग और गांजा छोड़ दो, नहीं तो मैं अपने पियर चली जाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी। गांजो छोड़ दो रे मारा भोड़ा ले रही, तने छोड़ जाऊंगी। अक्सर लड़ाई होती रहती है। गांजो छोड़ दो, ये गांजो छोड़ दो मारा भोला लेरी, छोड़ जाऊंगी रे गांजो छोड़ दो, ये गांजो छोड़ दो मारा भोला लेरी, छोड़ जाऊंगी रे गांजो छोड़ जाऊंगी रे भोला, छोड़ जाऊंगी रे, छोड़ जाऊंगी रे भोला, छोड़ जाऊंगी रे गांजो छोड़ दो, हाथ छोड़ दो बम बम लेरी, छोड़ जाऊंगी रे गांजो छोड़ दो, गांजो छोड़ दो मारा भोला लेरी, छोड़ जाऊंगी रे गांजो छोड़ दो। छोड़ जाऊंगी रे भोला, छोड़ जाऊंगी रे, छोड़ जाऊंगी रे भोला, छोड़ जाऊंगी रे गांजो छोड़ दो, हाथ छोड़ दो मारा भोला लेरी, छोड़ जाऊंगी रे गांजो छोड़ दो, गांजो छोड़ दो मारा बम लेरी, छोड़ जाऊंगी रे गांजो छोड़ दो।
छोड़ गणिया ने छोड़ू बात में मुँह ना बोलू भजन छोड़ गणिया ने छोड़ू बात में मुँह ना बोलू भजन छोड़ गणिया ने छोड़ू बात में मुँह ना बोलू सारो की छाती ऊपर छोड़ जाऊंगी की छाती ऊपर छोड़ जाऊंगी छोड़ जाऊंगी रे छोड़ जाऊंगी छोड़ जाऊंगी रे छोड़ जाऊंगी सज्जनों, माता पार्वती और भोलेनाथ में तो अक्सर लड़ाई होती ही रहती है, लेकिन आज माता पार्वती भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ी। हे प्रभु, मुझे बताइए ना, आपने ऐसी कौन सी दवाई खा रखी है जो आप तो मरते ही नहीं, मुझे बार बार मरना पड़ता है। आपको प्रणाम करती हूं, वो दवाई मुझे भी पिलाइए ना। माता पार्वती जब ये कहने लगी तो भोलेनाथ कहने लगे कि हे पार्वती, मैंने कोई दवाई नहीं खा रखी, मैंने अमृत का पान कर रखा है। कौन से अमृत का? श्रीमद् भागवत अमृत का पान कर रखा है। हे प्रभु, मैं आपके हाथ जोड़ती हूं, वही भागवत अमृत का पान मुझे भी कराइए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूं कि भागवत अमृत का पान हमें भी कराइए। भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है देवी, मैं करा तो सकता हूं, लेकिन मेरे कुछ नियम हैं। मैं जब कथा करता हूं ना, तब आंख बंद करके कथा करता हूं। मुझे ये पता नहीं रहता कि सामने वाला कथा सुन रहा है या नहीं सुन रहा। कथा सुन रहा है या नहीं सुन रहा, ये मुझे पता नहीं रहता। इसलिए जब भी मैं कथा करूं तो आपको बीच बीच में ऊ का उच्चारण करते रहना है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, हाजी हाजी हाजी, ऐसे हिंदी का हाजी और संस्कृत का ऊ, दोनों का एक ही मतलब होता है। सारे नियम बता दिए महाराज। पार्वती जी सामने बैठ गई, भोलेनाथ कथा श्रवण करवाने के लिए आसन लगाकर बैठ गए। पूरे कैलाश पर्वत पर कोई भी नहीं है।
लेकिन वो जो सुख पक्षी और पक्षिणी के गर्भ से जो अंडा परिवर्तित हुआ था, एक दिन बर्फीली हवा चलने लगी, वो अंडा समय से पहले फूट गया। दोनों पक्षी और पक्षिणी वहां से चले गए। पूरे कैलाश पर्वत पर कोई नहीं, केवल महादेव के पीछे वो फूटा हुआ अंडा जरूर पड़ा हुआ है। कथा प्रारंभ हो गई। कथा सुबह 6 बजे प्रारंभ हुई, शाम को 6 बजे विराम हुआ कथा का। सुबह 6 बजे से प्रारंभ हुई थी, शाम को 6 बजे विराम हुआ और शाम को 6:01 पर वापस दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हो गई। एक दिन की कथा जैसे हुई, वो अंडा एक दिन की कथा से के प्रभाव से फूटा हुआ अंडा वापस साबुत हो गया, वापस जुड़ गया कथा के प्रभाव से। जैसे दूसरे दिन की कथा का विराम हुआ, वो अंडा फूट गया और उस अंडे में से एक छोटा सा नन्हा सा सुख पक्षी निकला। बैठे बैठे तीसरे दिन की कथा का श्रवण कर रहा है, चौथे दिन की कथा का आनंद ले रहा है। रसगुल्ले की कथा है महाराज, चौथे दिन की आनंद ले रहा है। कथा चलते चलते 7वां दिन हो गया, 7वां दिन चल रहा है, विराम का समय आने वाला है। 7 दिन से लगातार कथा चल रही है, 1 मिनट भी विश्राम नहीं किया। भगवान भोलेनाथ कहने लगी, हे पार्वती, जब प्रभु अपनी लीला को संपन्न करने के बाद जैसे अपने गोलोक धाम जाने लगे, तो बीच में उद्धव जी मिल गए। उद्धव जी और प्रभु की भेंट हुई। उद्धव जी ने प्रभु से पूछा कि हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे जगत पिता, मैं आपको प्रणाम करता हूं, जो जगत में रहते हुए भी जगत से व्याप्त हैं और जो जगत से व्याप्त रहते हुए भी जो जगत में, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप योगेश्वर हैं, योगों के स्वामी हैं। आप मुझे बताइए कि योग क्या है। जब ये ज्ञान में प्रसंग चल ही रहा था कि पार्वती जी को निद्रा ने घेर लिया, नींद आ गई। अब महाराज 7 दिन से लगातार कथा चल रही है, 1 मिनट का भी विश्राम नहीं लिया, तो नींद तो आने की रही ना, नींद तो आएगी सही। कोई माता पार्वती ने आप और मेरे जैसे कथा थोड़ी ना सुनी थी, जो 3 घंटे दिन में सुन ली, टाइम मिला तो नहीं तो रात में सुन ली। आप लोगों के यहाँ नियम अच्छा है, दिन में भी कथा होती है, शाम को भी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत है, बहुत अच्छा समय है, लेकिन गलतियां आपकी भी है। आप क्या सोचते हो रात में भी तो होगी, रात में सुन लगा, दिन में नहीं मिली तो कई बात है। लेकिन आप लोग एक बात भूल जाते हो कि दिन की कथा तो गई ना। अब मैं जो दिन में कथा कर रहा हूं, आप लोगों को सुना रहा हूं, वो रात में थोड़ी ना सुनाऊंगा, दिन की तो गई। अब रात में तो वापस आगे कथा प्रारंभ हो जाएगी। इससे अच्छा है ना कि आप दोनों टाइम सुनो। दोनों टाइम सुनोगे तो पूरी कथा समझ में भी आएगी। अब मैंने बता दिया कि राम जी दशरथ जी के पिताजी थे, ये दिन में बता दिया, और रात में कहूंगा कि राम जी के पिताजी का ऐसा हो गया वैसा हो गया। आपको क्या पता राम जी के पिताजी कौन थे? रात में सुनने वालों को क्या पता कौन था? तो गलती आपकी है, आपको भी दोनों समय सुनना चाहिए। लेकिन फिर भी हम 3 घंटे आते हैं तो दिन में आ गए, रात में आ गए, कोई दिन दोनों टाइम भी आ रहे हैं। उन 3 घंटे में भी थक जाते हैं महाराज। माता पार्वती ने तो सुबह 6 बजे से कथा प्रारंभ हुई,
शाम को 6 बजे विराम हुआ, 6:01 पर वापस कथा शुरू कर दी। जो सुबह 6 बजे विश्राम हुआ, सुबह 6:01 पर वापस कथा प्रारंभ कर दी, फिर शाम को विराम हुआ। ऐसे कथा का श्रवण किया। हम तो 3 घंटा बैठते हैं, उसमें भी कभी ये पांव खड़ा कर लिया, कभी ये कर लिया, कभी दोनों मौका मिला दोनों पांव खड़े कर लिए, और मौका मिला तो गुरु जी की तरफ ही पांव फैलाकर बैठ गए। 3 घंटे में ये हाल है महाराज। लेकिन माता पार्वती ने तो 7 ही दिन एक ही आसन पर बैठकर कथा का श्रवण किया, इसलिए थकान आ गई, और थकान आने के बाद निद्रा ने घेर लिया। उस सुख पक्षी ने देखा कि माता पार्वती को नींद आ गई और ऊ का उच्चारण बंद हो गया। अगर भोलेनाथ को पता चल गया कि माता पार्वती को नींद आ गई तो भोलेनाथ कथा विराम कर देंगे, और कथा विराम हो गई तो मेरी कथा अधूरी रह जाएगी। इसलिए उस छोटे से तोते ने, सुख पक्षी ने माता पार्वती के स्वर में ऊ का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। जैसे 7वें दिन की कथा का भी विराम हुआ, भोलेनाथ ने जोर से जयकारा लगाया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जैसे ही जोर से जयकारा लगाया, माता पार्वती की नींद खुल गई। हाँ प्रभु। फिर क्या कहा कन्हैया ने उद्धव जी को? क्या कहा मतलब? कथा तो पूरी हो गई। अरे पूरी कैसे हो गई? मैं तो सो गई थी। आप सो गए थे? बोले हाँ। माता पार्वती ने कहा कि मैं तो सो गई, कथा पूरी कैसे हो सकती है? भोलेनाथ कहने लगे कि पार्वती अगर तुम सो गई तो फिर ऊ का उच्चारण किसने किया? आसपास देखा तो पर्वत पर कोई नहीं था, सिर्फ वो छोटा सा सुख पक्षी बैठा बैठा ऊ का उच्चारण कर रहा था। भोलेनाथ ने कहा कि इसने कथा का श्रवण किया, इससे मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसलिए मैं इसे जीवित नहीं छोड़ सकता। ब्रह्म विद्या की चोरी मतलब मैं बताऊं आप लोगों को स्पष्ट। ब्रह्म विद्या की चोरी मतलब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, कथा यहाँ भागवत जी यहाँ विराजमान हैं, और जो मंदिर में बैठकर कथा सुनते हैं ना अंदर, उसे ब्रह्म विद्या की चोरी कहा जाता है। जो मंदिर में अंदर बैठकर कथा सुनता है ना, वो ब्रह्म विद्या की चोरी करता है, यानी पाप करता है, कथा नहीं सुनता, पाप कर्म करता है। रात में भी बैठ के सुन रहे थे, मुझे याद आया मैं बताऊं, लेकिन फिर कुछ वो कथा में व्यस्त हो गए, दिमाग से निकल गया महाराज। यानी व्यास मंच से पीछे बैठकर कथा का श्रवण करना, यह ब्रह्म विद्या की चोरी है। देखिए निकलते निकलते आ रहे हैं महाराज। यानी व्यास मंच से पीछे बैठकर कथा का श्रवण करना ये ब्रह्म विद्या की चोरी है, और सुख पक्षी ने वही माताओं लाइट जाती है तो उस समय आप भजन भी तो चालू कर सकती हो, पर नहीं, दुनियादारी की बातें करोगे, भजन करने का तो के पास। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। सज्जनों, भोलेनाथ जैसे त्रिशूल लेकर उस छोटे से सुख पक्षी के ऊपर दौड़ पड़े उसे मारने के लिए। सुख पक्षी वहां से दौड़ता 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 उड़ता उड़ता हुआ कैलाश पर्वत से नीचे की ओर आया। अब जब हम कैलाश पर्वत से नीचे की ओर आते हैं ना, तो वहां बद्रिकाश्रम पड़ता है। उसी बद्रिकाश्रम में नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया में श्री वेदव्यास जी और उनकी पत्नी विटका देवी दोनों रहते थे।
एक दिन विटिका देवी कहने लगी, क्या जी सुनते हो? बोले हाँ। कि देखो ना, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया, अभी तक तो कोई बाल गोपाल आया ही नहीं। वेद व्यास जी कहने लगे, देवी चिंता ना करो, जब ठाकुर जी की इच्छा होगी, वो कृपा करेंगे, तब बाल गोपाल भी आ जाएगा। ये बातें कर ही रहे थे, इतने में वो छोटा सा सुख पक्षी उधर से दौड़ता हुआ आ रहा था। इधर जैसी विटिका देवी को जोर से उबासी आई, और जब उबासी आते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? उबासी में करते हैं मुंह खोलकर। जैसे विटिका देवी को जोर से उबासी आई, विटिका देवी ने जैसे मुंह खोला, उस छोटे से सुख पक्षी ने विटिका देवी का मुंह खुला हुआ देखा और छोटा रूप बना लिया, और सीधा मुंह के द्वार से होते हुए गर्भ में प्रवेश कर गए। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। सीधा विटिका देवी के मुंह में प्रवेश कर गए और गर्भ में स्थापित हो गए। भोलेनाथ आसपास देखकर वापस चले गए। सज्जनों, कोई बालक मां के गर्भ में खूब से खूब 10 महीने रह सकता है। कोई बालक मां के गर्भ में खूब से खूब 10 महीने रह सकता है, लेकिन ये पहला बालक है जो मां के गर्भ में 16 वर्ष तक रहा। कितने वर्ष तक? 16 वर्ष तक मां के गर्भ में रहा। जिस गर्भ की पूरी दुनिया बुराई करती है। मैंने कहा था ना, गर्भवास समम दुखो भूतो न भविष्यति। जो मां के गर्भ में तकलीफ होती है ना, भूतो न भविष्यति, न कभी हुई है न कभी होगी। जो शास्त्र मां के गर्भ की बुराई करता है, मां के गर्भ को नरक का बताता है, आज उसी मां के गर्भ को श्री सुखदेव जी महाराज ने स्वर्ग बना दिया। आज उसी मां के गर्भ में सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष तक वास करते रहे। एक दिन विटिका देवी ने कहा कि अजी सुनते हो? देखो ना, मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण की ध्वनि आ रही है। मेरे गर्भ में वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। व्यास जी कहने लगे, देवी ये तो बड़ी खुशी की बात है। लगता है आपके गर्भ में कोई महापुरुष होगा। अरे होगा, महापुरुष होगा तो, पर देखो ना, ये तो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। 16वां वर्ष चल रहा है, अभी तक बाहर नहीं आ रहा है। वेदव्यास जी ने कहा कि बेटा बाहर आ जाओ। आपकी मातोश्री को तकलीफ होती है। सुखदेव जी ने गर्भ के अंदर से बैठे बैठे कह दिया कि पिताजी मैं बाहर नहीं आने वाला। बोले क्यों? अगर मैं बाहर आ गया ना, तो जो 2-4 माला में इसी गर्भ में बैठकर जप रहा हूं ना, ये भी छूट जाएगी। बोले बेटा मैं वचन देता हूं तुम्हारे ऊपर विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा। बोले नहीं पिताजी, जब तक स्वयं भगवान विष्णु मुझसे आकर न कह दे कि बेटा सुखदेव बाहर आ जा, तेरे ऊपर मेरी माया का कोई असर नहीं होगा, तब तक मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। सज्जनों, आखिर में भगवान विष्णु को आना ही पड़ा। कहना पड़ा कि बेटा सुखदेव बाहर आ जा, मैं वचन देता हूं कि तेरे ऊपर मेरी माया का कोई असर नहीं होगा। तब जाकर श्री सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया, और जन्म लेते ही सीधा वन की ओर चल दिए। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि मेरी माँ कौन सी है, मेरे पिता कौन से हैं। नहीं,
सीधा वन की ओर चल पड़े। वेदव्यास जी पीछे पीछे दौड़ने लगे। रे बेटा कहाँ जा रहे हो? बेटा सुखदेव कहाँ जा रहे हो? रुको रुको। सुखदेव जी कहने लगे कौन बेटा? किसका बेटा? आप भूल रहे हो आज मैं आपका बेटा बन गया तो क्या हुआ? हो सकता है अगले जन्म में मैं आपका बाप बन चुका हूं। मैं ना किसी का बेटा हूं ना मेरा कोई बाप है, क्योंकि माया का असर तो हुआ ही नहीं। सीधा वन में चले गए, वहां जाकर तपस्या करने लगे। सूर्य महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, ये वही सुखदेव हैं जिन्होंने केवल 7 दिन में राजा परीक्षित को मुक्ति दिला दी थी। ऋषियों ने पूछ लिया कि हे गुरुदेव, ये परीक्षित कौन है और इनको मुक्ति कैसे मिली? सूर्य जी कहने लगे कि हे ऋषियों, मैं परीक्षित के बारे में बताना उचित नहीं समझता, लेकिन फिर भी बताऊंगा, क्योंकि जिसकी कथा भगवान की कथा से जुड़ी हो ना, उसकी कथा भी कोई कम नहीं होती। कहने लगे कि जब कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, सारे कौरव मारे गए थे, केवल एक बचा था, दुर्योधन। दुर्योधन की जंगा पर भी भीमसेन ने प्रहार किया, जंगा को तोड़ डाली, रणभूमि में ही पड़ा हुआ है। अपनी मौत का एक एक पल गिन रहा है, कब मौत आ जाए कोई भरोसा नहीं है। शाम काल का समय था। उसका मित्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया। दुर्योधन की यह दशा देखकर वो भी रोने लगा और दुर्योधन से पूछने लगा कि हे मित्र, मुझे बता तेरा ये हाल किसने किया? बता मुझे। दुर्योधन कहने लगा कि हे मित्र, तू चाहता है ना कि मेरे मरने के बाद मुझे शांति मिले, मुझे मरने के बाद मुझे शांति मिले, मेरी आत्मा को शांति मिले। बोले हाँ, अगर तू ये चाहता है तो जा, अभी के अभी जा और 5 पांडवों के सर धड़ से अलग करके आ जा। तूने अगर 5 पांडवों को मार दिया तो समझ लेना कि मेरी मुक्ति हो गई। अश्वत्थामा कहने लगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी जाता हूं और अभी 5 पांडवों के सर धड़ से अलग अलग करके आता हूं। अभी के अभी जाता हूं। सज्जनों, इंद्रप्रस्थ में 5 पांडव सो रहे हैं। रात्रि का समय है। इधर अश्वत्थामा अपने हाथ में नग्न तलवार लेकर चल पड़ा। इंद्रप्रस्थ में 5 पांडव सो रहे हैं, लेकिन केशव, माधव, गोविंद अपने हाथ में छड़ी लेकर पहरेदारी कर रहे हैं। सज्जनों कहते हैं ना कि जाको राके साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके, जो जगबेरी होए। इनकी क्या हिम्मत है जो ये मार डाले। इनकी क्या हिम्मत, जब तक प्रभु नहीं चाहता। बाल ना बाका होगा उसका जिसका कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला हे भगवान, बचाने वाला हे भगवान। मारने वाला हे भगवान, बचाने वाला हे भगवान। बाल न बाका होगा उसका,
प्रीत को रे भागे बलिया और बिना प्रीत को क्या होगा उसकी चिंता जगत विधा जगन आकाश चमन कर केवल उसकी सत्ता शीतल गगन आकाश चमन कर केवल उसकी सत्ता अपनी इच्छा के ना जागा पर दिल न लगे पड़ता दिल न लगे पड़ता उसी का बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, जब तक हरि की इच्छा नहीं होती ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम इरादे तो बहुत करते हैं, प्लानिंग बहुत बड़ी होती है हमारी, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन एक बात भूल जाते हैं, अगर हरि की इच्छा होगी तो कर लेंगे। पता नहीं कल क्या होने वाला है। अरे हमें तो यही नहीं पता कि 1 घंटे बाद हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। कल का सूर्य उदय हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, हमें तो यही नहीं पता हो रहा। हम प्लानिंग 2-4 साल पहले की कर लेंगे। आज एसी चलाकर कमरे में विश्राम कर रहे थे, मन में विचार आया कि अब कुछ नया करते हैं। नया क्या करते हैं? बोले खेती बाड़ी तो बहुत हो गई, अब कुछ रोजगार करते, कुछ कमाते हैं, कुछ दुकान वगैरह।
क्या करोगे दुकान लगाकर? मन कहता है क्या करोगे दुकान लगाकर? अरे दुकान लगाएंगे, सामान बिकेगा तो अच्छे पैसे आएंगे, 2-4 नौकर मेरे आसपास काम करेंगे। अच्छा, फिर धीरे धीरे दुकान को बढ़ाते बढ़ाते फैक्ट्री बना लेंगे। फिर अरे फिर तो धनिष्ठों की लिस्ट में मेरा नाम आएगा। दिल्ली में नाश्ता करेंगे, बंबई में भोजन करेंगे। अच्छा, बोले हाँ। 9 बजे सोचना प्रारंभ हुआ, 9:30 बजे तक सोच ही रहे थे कि 9:45 बजे हार्ट अटैक आ गया और वहीं के वहीं राम नाम सत्य हो गया। प्लानिंग कितनी बड़ी थी, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, लेकिन ये भरोसा नहीं था कि मेरी मौत तो आज ही है। आज अश्वत्थामा ने भी मन में विचार किया कि 5 पांडवों के सरधड़ से अलग करके आ जाऊंगा, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था। भगवान पहरेदारी कर रहे हैं। अर्जुन की नींद खुली, अर्जुन भगवान के पास गए, भगवान से कहने लगे कि हे गोविंद, हे केशव, आप अभी सोए नहीं? बोले नहीं अर्जुन, मुझे नींद नहीं आ रही। अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम्हें नींद आ रही है? बोले हाँ, जब जीवन की पूरी भाग दौड़ आपके हाथों में सौंप दी है तो हम तो सोएंगे ही, हमें किस बात की चिंता। अरे अर्जुन, फिर भी मैं कहता हूं कि यहां सोना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, चलो यहां से चलो। 5 पांडवों को भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से उठाकर इंद्रप्रस्थ में ले गए, लेकिन भूलवश द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते रह गए। महाराज अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को 5 पांडव समझकर 5 के सर धड़ से अलग कर दिए। दुर्योधन ने पूछा कि बोल, तेरे पास क्या सबूत है कि तूने 5 पांडवों को मार डाला? बोले मैं उनके सिर साथ में लाया। जैसे प्रकाश में 5 पुत्रों के सिर जैसे नीचे पटके, दुर्योधन ने जैसे उन बालकों के सिर देखे, दुर्योधन भी फूट फूट कर रोने लगा। अरे मित्र, तूने ये क्या किया? मेरा एक पुत्र था, वो भी युद्ध में मारा गया। अरे कम से कम ये द्रौपदी के 5 पुत्र तो बचे थे जो हमें पानी दे सकते थे, हमारा क्रियाक्रम कर सकते थे। अरे मित्र, तूने ये क्या किया? अब तो हमारे वंश में हमें कोई पानी देने वाला तक नहीं बचा। तूने क्या किया? दुर्योधन फूट फूट कर रोने लगा और रोते रोते ही दुर्योधन का प्राणांते वहीं हो गया। पर सज्जनों, जिस किसी का एक जवान बेटा मर जाता ना, जिस किसी माँ का, कितनी तकलीफ होती है उसे, कितनी रोती है, कैसी छाती फटती है उस माँ की। किसी माँ का जवान बेटा मर जाए तो कितना दुख होता है उसे, लेकिन यहाँ तो द्रौपदी के 5 पुत्र मरे हैं। सोचो देवी द्रौपदी की क्या हालत हुई होगी। देवी द्रौपदी जोर जोर से रो रही है, आंखों में अश्रु नहीं समा रहे हैं। अरे क्या बिगाड़ा था मेरे इन नादान बालकों ने उस दुष्ट अश्वत्थामा का? क्यों मार दिया इन्हें? अरे तो अबोध बालक थे, इन्होंने क्या बिगाड़ा था किसी का?
देवी द्रौपदी फूट फूट कर रो रही है। इस दृश्य को देखने के लिए लाखों नर नारी आए। सभी कहने लगे, रे अश्वत्थामा तूने ये क्या किया? उच्च जाति नीच करतूती, जाति से ब्राह्मण है और कर्म तेरे नीच के। अश्वत्थामा तूने अच्छा नहीं किया। पांचों पांडवों को भी पता चला। पांचों पांडव वहां आए, देख रहे हैं। देवी द्रौपदी को रोते हुए देखा। अर्जुन को क्रोध आ गया और अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि हे देवी द्रौपदी, जब तक तेरे पुत्रों के हत्यारे को तेरे चरणों में नहीं डाल दूं, तब तक अन्न जल का ग्रहण नहीं करूंगा। अर्जुन ने तुरंत रथ पर चढ़े। भगवान श्री कृष्ण सारथी बने और रथ को लेकर तुरंत ही अश्वत्थामा की तरफ मोड़ दिया। अश्वत्थामा ने जैसे पीछे मुड़कर देखा कि अर्जुन मेरा पीछा कर रहे हैं, अर्जुन तो मुझे मार ही डालेंगे। अश्वत्थामा ने डर के मारे ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा, अर्जुन भी डर गए, क्योंकि सज्जनों ब्रह्मास्त्र कभी खाली नहीं जाता। अर्जुन भी डर गए और डर कर प्रभु के चरण पकड़ लिए। हे नाथ, कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्ता नाम भयंकर। हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। कन्हैया कहने की, हे अर्जुन, डरते क्यों हो? हे अर्जुन, डरते क्यों? देखो, कभी कभी कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। कभी कभी लोहे को लोहे से ही काटा जाता है। हे अर्जुन, कभी कभी विष की औषधि भी विष ही होती है। डरो मत। ब्रह्मास्त्र को शांत करने का दूसरा तरीका भी ब्रह्मास्त्र ही है। तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे, टकराकर शांत हो जाएंगे। अर्जुन ने वही किया, ब्रह्मास्त्र चला दिया महाराज। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, टकराकर शांत हो गए। अर्जुन ने दौड़कर अश्वत्थामा के केश पकड़ लिए और अश्वत्थामा को घसीटते हुए देवी द्रौपदी के चरणों में लाकर पटक दिया और कहने लगे कि हे देवी, हमारे संविधान के अनुसार तो हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख और मृत्यु के बदले मृत्यु। इसने हमारे पांच पुत्रों को मारा है, इसलिए हमारा संविधान कहता है कि इसे भी 5 बार मारा जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। ये मरेगा तो एक ही बार, ये मरेगा तो एक ही बार। हे देवी, अब तुम ही बताओ मैं इसे कैसे मारूं? क्या इसके टुकड़े टुकड़े करके जमीन में गाड़ दूं? क्या इसे अग्नि को समर्पित कर दूं? क्या इसे जानवरों के हवाले कर दूं?
आखिर से मारूं तो मारूं कैसे, मुझे बताओ। लेकिन सज्जनों, जो द्रौपदी कन्हैया को सखा कहती है, मित्र कहती है, क्या उसके मन में करुणा नहीं होगी? क्या उसके मन में दया नहीं होगी? अर्जुन कह रहे कि बताओ देवी, इसे मारूं तो मारूं कैसे? लेकिन द्रौपदी कहती है कि मुंजता विष्णु ब्रह्मणा निरंतरा गुरु। मत मारो, मत मारो। इसे मारने से क्या मिलेगा? क्या इसे मारने से मेरे मरे हुए पुत्र वापस आ जाएंगे क्या? अगर हाँ, इसे मारने से मेरे मरे हुए पुत्र वापस आ जाए तो मैं कहती हूं मार डालो, पर मुझे पता है नहीं आएंगे। मत मारो। हे अर्जुन, क्या भूल गए ये अश्वत्थामा तुम्हारे ही गुरु का पुत्र है। अगर तुम इसे मार डालोगे तो जैसे आज मैं अपने पुत्रों के लिए रो रही हूं ना, ऐसे इसकी मां गौतमी भी इसके लिए रोएगी। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा अपनी गुरु माता को रुलाने में? वो गुरु माता जिसने तुम्हें अपने पुत्रों से भी बढ़कर लाड प्यार किया, अपनी गोदी में बिठाकर तुम्हें खाना खिलाया, उस गुरु माता को रुलाओगे? नहीं, मत मारो, मत मारो। अर्जुन कहते हैं लो, इनके मन में तो दया आ गई, लेकिन संविधान के अनुसार दया नहीं होती। शठ के साथ शठता का व्यवहार करना पड़ता है। युधिष्ठिर जी बड़े हैं। अर्जुन ने युधिष्ठिर जी से पूछा कि भैया आप भी बताओ क्या करूं? युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे अर्जुन, वही करना जो धर्म शास्त्र में लिखा हो, यानी मौत के बदले मौत। भीमसेन कहने लगे भैया अगर आप नहीं मारोगे ना तो मैं इसे मार डालूंगा, लेकिन छोड़ना मत। नकुल सहदेव भी कहने लगे कि हाँ, इसे मरना तो पड़ेगा। लेकिन देवी द्रौपदी कहते हैं कि मुंचता विष्णु, मत मारो, मत मारो। अर्जुन क्या करें? द्वारिकानाथ वहीं खड़े थे। अर्जुन द्वारिकानाथ के चरणों में गिर गए। हे नाथ, अब आप ही मुझे बताइए मैं इसका क्या करूं? इसे मारूं या छोड़ूं? प्रभु ने बहुत अच्छा उपाय बताया। प्रभु कहने लगे कि हे अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या आतताई बधारहण। हे अर्जुन, ये ब्राह्मण हैं। हे अर्जुन, ये ब्राह्मण हैं, तुम इसे मार नहीं सकते। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या, ये ब्राह्मण है, तुम इसे मार नहीं सकते। आतताई बधारहण, लेकिन ये बाल हत्यारा भी है, इसे तुम छोड़ भी नहीं सकते। ये ब्राह्मण है इसलिए तुम इसे मत मारो, लेकिन बाल हत्यारा है इसलिए तुम इसे छोड़ो भी मत। यानी मारो भी मत और छोड़ो भी मत। मारो भी सही और छोड़ो भी सही। भीमसेन कहने लगे अरे वाह, आपके जैसे दो चार और द्वारिकाधीश हो ना तो हमारा तो कल्याण ही हो जाए। अच्छा उपाय बताया। लेकिन सज्जनों, अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी काट दी, आधी मूंछ काट दी, सिर के केश उतार दिए, आधे के अश्वत्थामा के आधे केश काट दिए, मस्तक से मणि निकाली और धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अधम ब्राह्मण का यही वध होता है। काम तो मरने का किया था लेकिन छोड़वा दिया। आश्रम में गया तो अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई। अच्छा हुआ
कौरव पांडवों का वंश ही खत्म हो गया मेरे हाथों से। अब कौरव पांडव के वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। आश्रम में बैठे बैठे सोच ही रहा था कि वापस याद आया, अरे मैंने सुना था जब अभिमन्यु युद्ध में मारा गया था, उस दिन सुना था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है और ये अब उसे 9वां महीना चल रहा है। एक काम करता हूं, उसके ऊपर भी मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ देता हूं ताकि वो भी नष्ट हो जाएगा। उसके बाद तो उन्हें कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। सज्जनों, अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई। ईर्ष्या मतलब मेरी एक भले ही फूट जाए लेकिन पड़ोसी की दोनों फूटना चाहिए। एक सेठ था जो अपने पड़ोसी से बहुत जलता था। वो अपने पड़ोसी को आगे निकलने नहीं देता था, बहुत जलता था और रोज भगवान की पूजा करता था। एक दिन पूजा करते करते भगवान प्रकट हो गए। पूछा कि बोल सेठ, तुझे क्या चाहिए, मांग, जो भी चाहिए वो। सेठ खुश हो गया, मैं अपने पड़ोसी से अब बड़ा हो जाऊंगा। सेठ मांगने ही वाला था कि भगवान ने एक बात और कह दी कि मांग तो सही लेकिन एक बात ध्यान रखना। क्या? तू जो भी मांगेगा ना वो तो तुझे एक ही मिलेगा। तू जो भी मांगेगा वो तो तुझे एक ही मिलेगा, लेकिन बदले में तेरे पड़ोसी को 2 मिलेंगे। ध्यान रखना। अगर तूने मुझसे एक भंडार सोना चांदी मांगा तो तुझे तो एक ही मिलेगा, लेकिन तेरे पड़ोसी को 2 मिलेंगे। ध्यान रखना। सेठ तो आश्चर्य में पड़ गया, क्या करूं? मैं धन दौलत मांगता हूं तो मेरे पड़ोसी को दुगने मिल रहे हैं। सेठ ने थोड़ी देर विचार किया। विचार करने के बाद सेठ कहने लगा कि प्रभु, आप अपनी बात से मुकरोगे तो नहीं ना? बोले नहीं। कि जो मुझे 1 दोगे वो मेरे पड़ोसी को 2 दोगे ना? बोले हाँ। तो मुकरना मत। तो बिल्कुल नहीं मुकरूंगा। तो ठीक है प्रभु, आप एक काम कीजिए कि मेरी जो एक आंख है ना ये फोड़ दीजिए। मेरी ये आंख है ना इसे फोड़ दीजिए ताकि मेरी तो एक ही फूटेगी, मेरे पड़ोसी की दोनों फूट रही है, इसलिए मेरी ये आंख फोड़ दीजिए। कहने का मतलब मेरी एक भले ही फूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। इसी को ईर्ष्या बोलते हैं। सज्जनों, अश्वत्थामा ने बैठे बैठे ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा, उत्तरा डर गई और उत्तरा कन्या के पास दौड़कर आई और कन्या के चरणों में लेट गई। कहने लगी कि पाही पाही महायोगिन, देव देव जगतपते। हे कृष्ण, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो। ये ब्रह्मास्त्र मुझे चाहे जलाकर भस्म कर दे, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है ना, अकेला यही वंश चलाने वाला रह गया है। अगर ये भी नष्ट हो गया तो फिर पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। इसलिए चाहे मुझे कुछ भी हो जाए कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे इस गर्भ को कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा, सोचा, अरे अश्वत्थामा, तूने तो मरने का काम किया था, मैंने फिर भी तुझे बचवा दिया, लेकिन तू सुधरेगा नहीं। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, पहले इसके ही प्राणों की रक्षा कर दो। भगवान ने कहा कि हे उत्तरा, थोड़ी देर के लिए अपने मन में मात्र भाव लेकर आओ। जैसे उत्तरा ने आंखें बंद की, मात्र भाव लेकर आई, इतने में कन्या एक छोटा सा रूप धारण करके उत्तरा के नाक से प्रवेश करके गर्भ में प्रवेश कर गए। एक
से बाहर भी खड़े हैं और दूसरी रूप से गर्भ में प्रवेश कर गए। गर्भ में प्रवेश करते ही 4 भुजाएं धारण कर ली, हाथ में शंख चक्र पद्म गदा धारण कर लिया और उस गदा को जोर जोर से घुमाने लगे ताकि ब्रह्मास्त्र का तेज उस बालक तक ना पहुंचे। सज्जनों, ये सृष्टि का पहला बालक है जो जन्म तो बाद में लेगा और प्रभु के दर्शन पहले ही कर। एक रूप से बाहर भी खड़े, पुत्रा से पूछ नहीं रहे कि बेटी कोई समस्या तो नहीं है ना? बोले नहीं, मुझे अब अच्छा लगा। लेकिन सज्जनों कहते हैं ना, जैसे भगवान के सामने भक्त की चालाकी नहीं चलती, ऐसे ही भगवान की चालाकी भी भक्त के सामने नहीं चलती। माता कुंती समझ गई कि कृष्ण कोई इंसान नहीं है, ये तो जगत पिता परमेश्वर है। जैसे ही प्रभु ने पुत्रा की गर्भ की रक्षा की, मां कुंती तुरंत ही प्रभु के चरणों में लेट गई। हे जगत पिता परमेश्वर, मैं कुंती आपको प्रणाम करती हूं। कन्हैया कहने लगे, भुआ ये क्या कर रही हो? मेरे धोख दे रही हो? उठो उठो। अरे मैं तो आपका भतीजा हूं, मैं कोई परमात्मा नहीं, मैं तो आपका भतीजा हूं। कुंती कहने लगी कि लाला, यही तो नाटक तेरा विचित्र है रे। किसी को भुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, लेकिन ये क्यों भूल जाते हो कि सबके परबाबा तो तुम ही हो। हे कन्हैया, आज तुम मुझसे नहीं छुप सकते, मुझे पता चल गया कि तुम ही परमात्मा हो। सजनों, कन्हैया आज अपने आवेश में आ गए, वही 4 भुजाएं धारण कर ली और माता कुंती से कहने लगे कि हाँ भुआ, हाँ मैं ही परमात्मा हूं। सभी ने प्रणाम किया। आज प्रभु कहने लगे कि हे भुआ, मुझे आपको कुछ देने की इच्छा है, मांगो, जिसको जो भी चाहिए ना, कुछ न कुछ मांगो, मेरी इच्छा है आप लोगों को देने के लिए। सबसे बड़े युधिष्ठिर जी है। युधिष्ठिर जी से पूछा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे नाथ, बस एक ही आशीर्वाद दे दो कि मैं सत्य मार्ग से कभी पीछे ना हटूं। प्रभु ने कह दिया तथास्तु। युधिष्ठिर जी के बाद अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, हे गोविंद, मैंने हमेशा आपको अपना गुरु माना है और आपने मुझे अपना शिष्य माना है। एक ही आशीर्वाद दे दो कि बस ये गुरु और शिष्य का नाता कभी ना टूटे। प्रभु ने तथास्तु। भीमसेन कहने लगे कि हे नाथ, हे केशव, मेरे तो वैसे भी जग में बहुत बदनामी है, लोग मुझे भोजन भट्ट के नाम से जानते हैं। एक ही आशीर्वाद दे दो कि बस खाते पीते रोते हंसते गाते हर समय में आपको याद करता रहूं, बस यही आशीर्वाद दे दो। प्रभु ने कह दिया तथास्तु। सभी ने कुछ न कुछ मांगा, लेकिन मां कुंती चुपचाप खड़ी हैं। कन्हैया कहने लगी कि बुआ, आप भी कुछ मांगो ना, मेरी इच्छा है देने के लिए। कुंती कहने लगी कि हे गोविंद, हे केशव, मांगते तो वो हैं जिसके पास कुछ नहीं रहता। मांगते तो वो हैं जिसके पास कुछ नहीं रहता। भैया कुछ ही टाइम की बात है, अब जनरेटर बंद मत करना। मांगते तो वो हैं जिसके पास कुछ नहीं रहता, पर मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्या मांगू। बोले नहीं भैया, मेरी इच्छा है कुछ देने के लिए, मांगो ना, क्या चाहिए।
जब कन्हैया जबरदस्ती करने लगे तो मां कुंती ने अपनी झोली फैला दी। हे कन्हैया, कुछ देना ही चाहते हो ना तो एक ही आशीर्वाद दे दो। कुछ देना ही चाहते हो ना तो बस एक ही आशीर्वाद दे दो कि मेरे जीवन में दुख पर दुख, दुख पर दुख, दुख पर दुख आते रहे। एक दुख दूर ना हो कि दूसरा तैयार बैठा रहे। कभी आपने भगवान से दुख मांगा है? नहीं मांगा ना? हमेशा सुख ही मांगा होगा, दुख नहीं मांगा। लेकिन मां कुंती प्रभु से दुख मांग रही है कि हे कन्हैया, एक ही आशीर्वाद दे दो कि मेरे जीवन में दुख पर दुख, दुख पर दुख, दुख पर दुख आते रहे। एक दुख दूर ना हो कि दूसरा तैयार रहे। कन्हैया ने मना कर दिया, नहीं भगवान नहीं। भला दुख भी कोई मांगने की चीज है क्या? वो मांगना ही है तो सुख मांगो ना, दुख भी कोई मांगने की चीज है। कुंती कहने लगी कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। हे कन्हैया, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम जपाए। हे कन्हैया, ऐसे सुख को लेकर क्या करूं? हे गोविंद, ऐसे सुख को लेकर क्या करूं जो तुझे भुला दे। मैं तो ऐसे दुख को बार बार अपने सिर पर रखना चाहती हूं जो हमेशा तेरी याद दिलाता रहे। नहीं हुआ, नहीं, मैं आपको और दुख नहीं दे सकता। देखो ना आपने कितने दुख झेले, मैं आपको और दुख नहीं दे सकता। हे कन्हैया, अगर तुमने मुझे सुख दे दिया ना तो हो सकता है कि मैं तुझे भूल जाऊं। मां कुंती कह रही है, हे कन्हैया, अगर आपने मुझे सुख दे दिया तो हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊं, क्योंकि इंसान अक्सर सुख में प्रभु को भूल जाया करते हैं। कभी किसी के घर पर शादी हो, आपको भी निमंत्रण आया हो, जबरदस्त भूख लगी हो, सामने 7 पकवान आ जाए, गुलाब जामुन आ जाए, क्या वहां आपको भगवान की याद आएगी कि मैं भोग लगाऊं? आएगी क्या महाराज? नहीं आएगी। आसपास देखेंगे, अरे कब चालू होंगे, अरे मैं तो खाऊं, तुम लोग आते रहना। पर भगवान को तो भूल जाएंगे। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। दुख में तो हर कोई परमात्मा को याद करता है, हे प्रभु, हे नाथ, अब तू ही जाने। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। कन्हैया ने मना कर, नहीं हुआ, नहीं, अब मैं आपको और दुख नहीं दे सकता। कन्हैया कहने लगे कि ठीक है। कुंती कहने लगी कि ठीक है कन्हैया, अगर और दुख नहीं दे सकते तो एक काम तो कर सकते हो ना। क्या? ये जो मैं और मेरा है ना, इस ममता की डोर को तोड़ दो। मुझे आप में और आप मुझ में समा जाओ। या फिर एक काम और कर सकते हो, इस दुनिया से मोह हटाकर बस तेरे ही रंग में रंग भक्ति के रंग में रंग दो मुझे। मां कुंती कहने लगी, हो मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मेरे रंग में रंगीले, मुझे अपने रंग में रंगीले, मेरे यार सामने, मुझे अपने रंग में रंग दे,
रंग दे मेरे यार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सावरे। नाम तू अपना लिख दे कन्हैया मेरे लागे बदन पर, मेरे सारे बदन पर ऐसा रंग तू रंग दे रामैया जो उतरे नो जन्म जन्म तक। नाम तू अपना लिख कन्हैया मेरे सारे बदन पर, मेरे सारे बदन पर मुझे अपना बना कर दे, मुझे अपना बना कर दे अपना बना कर देखो मेरे रंग में रंग दे मेरे यार सावरे, मुझे अपने ही रंग दे मेरे यार सावरे। धन धन उनके भाव, धन धन उनके भाव। हरी ना लगाऊं मैं नीली ना लगाऊंगी, हरी ना लगाऊं मैं नीली ना लगाऊंगी, अपने ही रंग में रंग दे कांवरिया, ऐसी रंग दे रंग नारी छूटे, धोबिया धोए जाए सारी उमरिया, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। जो नाची रंगो तो मोल की मंगाई दो, जो नाची रंगो तो
मैं तो यमुना पे जाऊंगी, शाम की मुंह पे पड़ेगी नजरिया, शाम की मुंह पे पड़ेगी नजरिया। मेरी जीवन नैया ले जा, मेरी जीवन नैया ले जा, उस पार मेरे, मेरी जीवन नैया ले जा, उस पार मेरे, मेरे यार सामने, दीदार सामने, मेरे यार सामने, दीदार सामने, मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मेरे यार सामने, मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मेरे यार सामने। सामने 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 अपने ही रंग में रंग दे, 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 सामने 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 अपने ही रंग में रंग दे, अपने ही रंग में रंग दे, सामने अपने ही रंग में रंग दे, सामने अपने ही रंग में रंग दे, सामने 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 अपने ही रंग में रंग दे, अपने ही रंग में सामने अपने ही रंग में रंग दे, सामने अपने ही रंग में रंग दे, सामने अपने ही रंग में रंग दे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। माता कुंती कहने लगी कि रात में बताएंगे, समय हो चला है आरती का, आइए सब मिलकर आरती करते हैं। रात्रि में वही 8 बजे कथा प्रारंभ होगी और बड़े ही आनंद के साथ कथा श्रवण करेंगे। आरती गाओ, गिर
गंगा प्यारी चरणों में गिरे, गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणन में, उन चरणन में शीश नभाओ, बाके बिहारी कोई आरती गाओ, मेरी धरी कोई आरती गाओ। बाके बिहारी तोरी आरती गाओ, मेरी धरी तोरी आरती गाओ। जीवन धन हो मेरे भी जीवन धन हो, बारी पगारी में तो, बारी पगारी में तो दर्शन पाओ, बाके बिहारी कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं यद्यारविन्दे भुवं भवानी सहितं नमामि, जलेन शीतले गणे विनियोगं महा दन्ते प्रचोदयात्, कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि, तन्नो अम्बे प्रचोदयात्, देवकी नंदनाय च विद्महे ॐ यशोदानंदनाय च धीमहि तन्नो
पंचम वेदाय च धीमहि तन्नो श्री भागवत प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दद्यां ग्रहाणां परमेश्वर सांगाय स परिवाराय सायुधाय शक्तिगाय एतत् प्रदानिताय अभ्यो नमः। ओम श्री मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। पुष्पांजलि अर्पण करो दरो